आज से देश भर में शारदीय नवरात्र के पावन त्योहार की शुरुआत पहले दिन स्थापना के साथ ही पूजा का शुभारंभ। पहले दिन कलश स्थापित कर मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की होगी आराधना। सुबह 6:10 से 7:50 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त। मां दुर्गा की पूजा को लेकर देश भर के मंदिरों और पूजा पंडालों में विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 5 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर मां की प्रतिमा के विसर्जन के साथ होगा दुर्गा पूजा का समापन। वैष्णो देवी में भी सजा माता का दरबार। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। विदेशी फूलों से सजा माता वैष्णो देवी का दरबार। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगाए गए फूल। कोलकाता में एक अनूठा पंडाल तैयार। आजादी के बाद बने हजारों सिक्कों से तैयार किया गया है मां तुझे सलाम करती। महालया के मौके पर दुर्गा पंडाल पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। खुद की पेंटिंग। ठाणे में भी शारदीय नवरात्र उत्सव की तैयारी। मुख्यमंत्री शिंदे ने लिया जायजा। कानपुर में नवरात्र पर्व को लेकर दिखी नई पहल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का आसरा छोड़ पुलिस के जवानों के साथ खुद कर डाली मंदिरों की सफाई। हैदराबाद में विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को बनाया T20 सीरीज का विजेता। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया की हार। आखिरी रोमांचक मैच में 6 विकेट से मिली कामयाबी। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से हासिल की जीत। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिया था 187 रनों का लक्ष्य। 1 गेंद बाकी रहते भारत ने जीता मैच। भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव ने खेली 36 गेंदों पर 69 रनों की पारी। विराट कोहली ने भी जड़े 63 रन। भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरन ग्रीन ने बनाए सबसे ज्यादा 54 रन। राजस्थान कांग्रेस में फिर गहराया सियासी संकट। पायलट के खिलाफ गहलोत समर्थक करीब 85 विधायकों का इस्तीफा। बीती रात विधायकों ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सौंपा इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी शर्त। जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। गहलोत समर्थक विधायकों की पहली शर्त राजस्थान के सीएम पद का चुनाव 102 वफादार विधायकों में से हो। विधायकों ने रखी दूसरी शर्त। कहा गहलोत की पसंद को दे तवज्जो। तीसरी शर्त में कहा 18 अक्टूबर के बाद हो नए मुख्यमंत्री का चुनाव। अशोक गहलोत खेमे का कड़ा संदेश। कहा जिसके पक्ष में संख्या बल उसका होगा लीडर। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। कांग्रेस तालकमान के फरमान के हिसाब से देर रात तक का नहीं सुलझा विवाद। विधायकों से नहीं मिल पाए पर्यवेक्षक। आज का दिन बेहद अहम। जयपुर में इस्तीफा देने वाले विधायकों से मिल सकते हैं पर्यवेक्षक खड़गे और माकन। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन का बयान, फिलहाल हम दिल्ली नहीं जा रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से की बात। सीएम बोले मेरे वश में कुछ नहीं। नाराज विधायकों ने पार्टी आलाकमान के पाले में फेंकी गेंद। कहा जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई विधायक बैठक में शामिल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट को सीएम बनाने की खबरों को लेकर गहलोत समर्थकों में नाराजगी। बीजेपी ने राजस्थान के सियासी ड्रामे को लेकर कांग्रेस पर किया हमला। कहा राज्य में जंगल राज, कांग्रेस कुर्सी बचाने में व्यस्त। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने किया तंज। बोली भारत जोड़ने चले थे, राजस्थान तोड़ने पे आ गए। आज और कल गुजरात के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में किसानों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। 1 अक्टूबर को राजौरी में जनसभा, 2 को बारामूला में रैली।
पर्व त्योहारों के मद्देनजर यूपी सरकार की सख्ती, सीएम योगी ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए संदेश। पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिया टीम वर्क का मंत्र, कहा सभी पक्षों से संवाद बनाएं। राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपराध और अहंकार बीजेपी के पर्याय बन चुके हैं। पीएफआई और एसडीआईटी का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, देश भर में जारी छापेमारी का विरोध। ठाणे में पीएफआई के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ भी की नारेबाजी, जलाया झंडा। औरंगाबाद में भी पीएफआई के खिलाफ एमएनएस ने किया प्रदर्शन, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल्लूर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी, हड़ताल के दौरान हिंसा के संबंध में एक्शन। दिग्विजय ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की तो फूटा बीजेपी का गुस्सा, पार्टी नेता बोले वो जिन्ना प्रेमी। 7 साल बाद सोनिया से एक साथ मिले लालू नीतीश, कहा बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी। करीब 1 घंटे तक चली लालू नीतीश और सोनिया की मुलाकात। नीतीश ने कहा देश में कई दलों को एकजुट करना चाहते हैं। विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद फिर हो सकती है तीनों नेताओं की मुलाकात। लालू ने कहा हमें बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रिस्पांस पूरे देश में है। 29 सितंबर को अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी। 36 नेशनल गेम्स का करेंगे शुभारंभ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नवरात्र में आईआरसीटीसी का यात्रियों को तोहफा, यात्रा के दौरान मिलेगी सात्विक भोजन की थाली। हिमाचल के सोलन पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, पाइन ग्रोव स्कूल में बने खेल परिसर का किया उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। मेरी नीति मेरा हाथ के तहत किसानों को बांटी उन्नत बीजों की मिनी किट। पितृपक्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, पितरों को किया नमन। बंगाल में पैर जमाने को तैयार आम आदमी पार्टी, कोलकाता में खुला पार्टी ऑफिस। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस्ती जिले में किया एक बस्ती का निरीक्षण, पीएम आवास योजना में घर पाने वाले के कार्यक्रम में की शिरकत। सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर शुरू करेंगे सावधान यात्रा, लखनऊ से शुरू यात्रा का पटना में होगा समापन। अयोध्या में योगी का मंदिर बनाने के मामले में खुलासा, सरकारी जमीन पर बना है मंदिर, अखिलेश ने उठाए सवाल। बिहार के सारण जिले के परसा में चला यूपी की तर्ज पर बुलडोजर, 40 साल से कब्जाई गई जमीन छुड़ाई गई। मधेपुरा में आरजेडी को झटका, आरजेडी नेता प्रभाष बीजेपी में शामिल, आरजेडी को बताया परिवारवादी पार्टी। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार के सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। और यह सांसद रामशंकर कठेरिया ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश जोड़ने के लिए नहीं बल्कि देश तोड़ने के लिए है। झारखंड के कोडरमा में पुलिस ने 4 बोरी अवैध विस्फोटक जब्त किया, 4 आरोपियों को भेजा जेल। कानपुर में दशहरा पर निकलने वाली यात्रा के लिए रोड की मरम्मत का काम जारी, पार्षद निधि से जारी किया गया फंड। मथुरा के गोवर्धन में राधाकृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र में साधु संतों का निःशुल्क इलाज, 17 सालों से चल रहा है अस्पताल। मुंबई में राजू श्रीवास्तव की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन, कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। पीलीभीत में शख्स का बिजली के तारों पर स्टंट, युवक 11,000 की लाइन को पकड़कर स्टंट करता नजर आया। अग्निवीर में भर्ती होने के लिए शामिल हुए हजारों युवा, मंत्री संजीव बालियान ने युवाओं के लिए किया खाने और रहने का इंतजाम।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शहीद करण सिंह यादव की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हुए शहीद करण सिंह तुम अमर रहोगे लगे नारे। कोलकाता में दुनिया की सबसे पुरानी रेडियो से हुआ दुर्गा पूजा का आगाज। रेडियो पर सुनाई जाती है 90 मिनट की महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। असम के गुवाहाटी में दिखा अनोखा नजारा, जंगली हाथी खेलता दिखा फुटबॉल। कानपुर के जाजमाऊ में सामने आई धार्मिक सौहार्द की तस्वीर। मखदूम शाह के सालाना उर्स में भारी संख्या में शामिल हुए हिंदू समुदाय के लोग। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम धामी की उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारी बैठक में हुए शामिल। श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता का हुआ अंतिम संस्कार। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डूबने से हुई अंकिता की मौत। मारपीट के दौरान बेहोशी की हालत में नहर में फेंकने की जताई जा रही है आशंका। जांच में जुटी है एसआईटी। अंकिता के परिजनों ने की इंसाफ की गुहार। सीएम धामी बोले दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। सीएम धामी ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी केस की सुनवाई। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द होगी सार्वजनिक। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक 3 लोग गिरफ्तार। इनमें रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य भी शामिल। राजस्थान के बारां में लगातार बारिश से नदी में उफान। टापू में फंसे 4 मजदूर। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 3 दिन बाद किया रेस्क्यू। चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश जारी। भारत चीन सीमा जाने वाले बॉर्डर पर हुआ भूस्खलन। रास्ता हुआ बंद। फिरोजाबाद में लगातार तीसरे दिन बारिश का कहर। खुद की बनाई नाव से सड़क पार करने को मजबूर हैं लोग। पंजाब के संगरूर में भारी बारिश के चलते किसानों का गिरा मकान। मलबे में तबाह किसान हुआ घायल। अलीगढ़ में लगातार बारिश के चलते किसान परेशान। पानी में डूबी फसल। किसानों ने की मुआवजे की मांग। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर के नीचे भरा पानी। कई गाड़ियां फंसी। मोहाली में भारी बारिश बनी आफत। फसलों को पहुंचा नुकसान। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में लगातार बारिश के चलते आम लोगों के साथ किसान भी परेशान। खेतों में पानी भरने से फसलें हुई खराब। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश से सड़कों पर सैलाब। कई जगहों पर लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। शहर में डीएम के बंगले के पास काशीराम कॉलोनी में घुटनों तक भरा पानी। घरों से निकलना हुआ मुहाल। मदुरै में आरएसएस नेता के घर पर फेंका पेट्रोल बम। अज्ञात शख्स पुलिस की गिरफ्त से दूर। हमले में आरएसएस नाराज। खीरा थुराई पुलिस स्टेशन पर किया हंगामा। शिवहर में फैली अजीब अफवाह। घरों पर पत्थर फेंके जाने की अफवाह से डरे लोग। जोधपुर में फर्जी शादियां करवाने वाला गिरोह पकड़ा गया। शादी के बाद माल लेकर फरार हो जाती थी दुल्हन। महिला समेत 3 गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में एक कार शेड में लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी। रूसी सैनिकों का यूक्रेन के खार्किव और दोनेत्स्क इलाके में हमला। 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मारे जाने का दावा। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने उप रक्षा मंत्री दिमित्री बुल्गाकोव को पद से हटाया। कर्नल जनरल मिखाइल मिजिनसेव को मिली जिम्मेदारी। श्रीलंका में अधिकारों में कटौती के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। कोलंबो में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। इटली में आम चुनाव के लिए डाले गए वोट। रोम और मिलान में कई नेताओं ने डाले वोट। आम नागरिक ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबुधाबी पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स। दुबई के नेताओं से कई मुद्दों पर की चर्चा। फिलीपींस में समुद्री तूफान नोरू का कहर। समुद्र तट पर उठी ऊंची ऊंची लहरें। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। जापान में आयोजित जापानी ग्रां प्री चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के जैक मिलर की शानदार जीत। रेडबुल केटीएम के ब्रांड बाइंडर को पीछे छोड़ा। करीब 2 साल के बाद फिर फ्रांस के एलेप्स की पहाड़ियों पर आई केयर कप का आयोजन। हवा में हुनरबाजों का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल का रोमांच। सेंट्रल पार्क में करीब 60,000 लोगों ने इवेंट का उठाया मजा।
स्पेन में बुल फाइटिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, हाथों में कपड़े लेकर जानवरों पर क्रूरता का किया विरोध।